से एक नई वीडियो में आप लोग को बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले किस बैंक में पैसा आएँगे। जैसे क्या लिखा हुआ दिख रहे हैं कि 24 फरवरी समय 12 बजे सबसे पहले किस बैंक में आएँगे पैसे, मैं इसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त बहुत जल्द आने वाला, जिसका ऑफिशियल डेट निकल कर आ गया और वो जो है 24 फरवरी को। लेकिन 24 फरवरी को श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किस बैंक में बटन दबाएँगे, मैं इसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि पीएम किसान क्या बोलता है, पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बिहार के दौरे पर रहेंगे और भागलपुर ज़िले से बटन दबाएँगे। लेकिन सबसे पहले किस बैंक के लिए बटन दबाएँगे, ये हमको पता करना है और मैं इसके बारे में आपको लोग को बताऊँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लाभ लेने के लिए 3 स्टेप होता है, जो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ क्या है, एलिजिबिलिटी स्टेटस, इसमें क्लिक करता हूँ। देखिए इस पर हम जो क्लिक करेंगे तो आपका दिखेगा 3 स्टेप। 3 स्टेप देखो, ये है, एक लैंड सीडिंग है, दूसरा आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस है और तीसरा क्या है, ई-केवाईसी है। यही 3 प्रक्रिया है जिसके कारण हमको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है। अगर तीनों में से अगर कोई भी प्रोसेस अगर न रहता तो हमको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आता। लेकिन इसमें क्या है, सभी जो है प्रक्रिया यानी कि सभी जो नियम है वो सभी क्या है, ऐश किया हुआ है, जिससे हमें 19वीं किस्त आराम से मिल सकता है। लेकिन बात है कि हम 19वीं किस्त सबसे पहले कौन सा बैंक में भेजेंगे, बैंक ऑफ इंडिया में, इंडियन पोस्ट में, एसबीआई में, ग्रामीण बैंक में, कौन सा बैंक में भेजेंगे उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है ई-केवाईसी प्रक्रिया क्या है, ये क्या बोलता है, देखिए ये जो है आधार लिंक, यहाँ क्या वो लिखा हुआ देखिए, साफ साफ देखिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस, मतलब आपके अकाउंट में आपका आधार लिंक किया हुआ है, जिससे आपका पैसा आने में कोई तकलीफ नहीं है। मतलब कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपको कोई भी बैंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें सो क्या है कि बैंक से कोई मतलब नहीं रखता है, आपको डायरेक्ट आधार मोड में पैसा भेजेंगे, चाहे आपका बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका कोई भी बैंक हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब इस बात की रखती है कि आपका आधार किसी बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो फिर आपको पैसा नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया, चाहे एसबीआई हो, चाहे कोई बैंक हो। इसीलिए गाइज आपको धोखेबाजी में ये नहीं सोचना है कि कौन सा बैंक में पहले आएगा, सीधा आपको सोचना है कि 24 तारीख हो गया, अब हमारे पैसा आने की संभावना जग गई। मतलब आपका बैंक, मतलब ये जो है आपका पैसा भेजता है डीबीटी के माध्यम से। किस में भेजता है, डीबीटी के माध्यम से भेजता है, मतलब डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर देता है। डायरेक्ट मतलब आपका आधार में भेजेगा, आधार आपका जिस अकाउंट में लिंक रहेगा, चाहे एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, उसमें आपका पैसा जाके घुस जाएगा। तो आप इस फवक में नहीं रहिएगा कि हमारे बैंक ऑफ इंडिया है चाहे एसबीआई है तो पहला पैसा पहले आएगा और जिसके और अकाउंट है उसका पैसा पीछे आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसी बैंक ऑफ इंडिया में आ गया, किसी का एसबीआई में आ गया, तो किसी का ग्रामीण बैंक में आ गया, ऐसा होता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका बैंक से कोई मतलब नहीं, आपका सिर्फ मतलब रखता है कि आपके अकाउंट में आधार सीडिंग है कि नहीं। मतलब आपने ये जो दिख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है स्टेटस, ये वाला हमारा लिंक है कि नहीं, ये वाला लिंक है तो अब जान जाइएगा आपका जो खाता है 4 गो अगर है, लेकिन अकाउंट में एक ही आधार लिंक होता है, तो जिसमें आधार लिंक होगा उसी अकाउंट में आपका पैसा घुसेगा। तो गाइस आप वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इससे रिलेटेड और जानकारी आपको मिलता रहेगा।